गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अपने इस वीडियो के अंदर आज क्लास 9th का मैथ सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर अपने आपका फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। अगर अपने बात करें नंबर सिस्टम की, तो अपनी अर्लियर क्लासेस से नंबर सिस्टम को देखते आ रहे हैं। अपनी जैसे जैसे क्लासेस इंक्रीज हुई तो वैसे वैसे अपने नए नंबर्स को रीड करते आ रहे हैं। अपने शुरुआती क्लासेस के अंदर इवन नंबर, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इनको अपने रीड किया। और उसके बाद की क्लासेस के अंदर अपने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इन नंबर्स को अपने रीड कर चुके हैं। अपने इस क्लास के अंदर इररेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इनको अपने डिस्कस करेंगे। तो अपने इनको रिपीट करते हैं। अभी तक अपने जितने भी नंबर्स को रीड किए हैं वो दो टाइप के नंबर्स थे, या तो विदाउट डेसिमल नंबर या विद डेसिमल नंबर। विदाउट डेसिमल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। तो ये जो थ्री टाइप के नंबर्स हैं ये अपने विदाउट डेसिमल नंबर्स हैं। अगर बात करें विद डेसिमल नंबर्स की, तो रैशनल नंबर जो अपने 8th क्लास के अंदर रीड कर चुके हैं, इररेशनल नंबर, इन जिन नंबर्स को अपने इस क्लास के अंदर रीड करेंगे। तो ये अपने नंबर्स विद डेसिमल नंबर्स हैं। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इसके नाम से ही क्लियर है। जो नंबर्स नेचर में एग्जिस्ट करेंगे उन्हें अपने बोलेंगे दे आर नेचुरल नंबर। देखिए आपको किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है तो आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 से, 1 2 3 4 सो गोइंग ऑन, वी हैव नॉट लास्ट एंड पॉइंट। तो ये अपने जो नंबर्स हैं इनको अपने बोलेंगे ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एन अल्फ़ाबेट को यूज़ किया जाता है, जो कि नेचुरल वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है। अपने एग्जांपल लें तो 47 एक नेचुरल नंबर है, बट 47.3 इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। अपने इनको शुरू में जो कैटेगराइज किया है विदाउट डेसिमल एंड विद डेसिमल, इस वे में अपने इनको कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। तो देखिए नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर, इनके अंदर कोई भी नंबर डेसिमल वाला नहीं होगा, ये कंप्लीट नंबर्स होंगे। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स के अंदर क्या है कि नेचुरल नंबर के सेट में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर थे, 1 2 3 4 सो गोइंग ऑन। तो उन नंबर्स में अगर अपने एक नया नंबर जीरो ऐड कर दें तो जीरो ऐड करने से अपने पास जो सेट बना, इस सेट को बोला जाएगा होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर अपने नोटेशन के लिए कैपिटल W को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, 100 एक होल नंबर है, बट 100.2 ये आपका होल नंबर नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर 100 एक होल नंबर है तो क्या 100 नेचुरल नंबर नहीं है? तो देखिए स्टूडेंट्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर के अंदर आ जाते हैं। तो अपने कह सकते हैं 100 इज आल्सो ए नेचुरल नंबर। अगर अपने ये बोले ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो ये गलत नहीं होगा, ये सही है। बट अगर अपने बोले ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो ये गलत है कि आपके सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। अब इसके बाद अपने आते हैं इंटीजर्स पे। तो देखिए नेचुरल के सेट में पॉजिटिव थे, होल के सेट में एक जीरो नया ऐड हो गया। अब अपने इंटीजर्स के सेट के अंदर क्या होगा, अपने पास नेगेटिव नंबर्स का जो पोर्शन है वो भी ऐड हो जाएगा। नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो, ये तीनों नंबर्स मिलके अपने पास इंटीजर्स का सेट प्रिपेयर करते हैं। अपने पॉजिटिव नंबर्स को नाम देते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। जो आपके
नेगेटिव नंबर्स हैं उनको अपने नाम देते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और जो जीरो है इसको बोलेंगे जीरो इंटीजर। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास इंटीजर्स थे। अब बात करते हैं इसके अलावा जो अपने डेफिनेशंस ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, जैसे देखिए प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके ओनली टू फैक्टर्स हों, ऐसे नंबर्स जिनके ओनली टू फैक्टर्स हों उन्हें अपने बोलेंगे कि ये प्राइम नंबर्स हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11 इनके टू फैक्टर्स होते हैं तो इन्हें अपने प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर बात की जाए कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर्स में ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों उन्हें अपने कंपोजिट नंबर्स नाम देते हैं। कंपोजिट नंबर में यदि बात करें एग्जांपल्स की, 4, 6, 8, 9, 12, तो ये सारे क्या हैं? ये कंपोजिट नंबर्स हैं। अगर बात करें फैक्टर्स की, तो 4 के यदि फैक्टर्स देखें 1, 2, 4, तो यहाँ अपने पास टोटली 3 फैक्टर्स हैं विच आर मोर देन 2, सो दिस इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट के बाद यदि बात करें को प्राइम नंबर्स की, तो को प्राइम नंबर्स क्या होंगे? ऐसे दो इंटीजर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, या ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, उन्हें अपने नाम देते हैं को प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखें 2 एंड 3, तो आप यदि 2 के फैक्टर चेक करें तो 2 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 2। अगर 3 के फैक्टर्स की बात की जाए तो इसके फैक्टर्स हैं 1 एंड 3, तो इनका कॉमन फैक्टर हुआ 1। तो अपने पास 2 एंड 3 जो है ये को प्राइम नंबर्स हैं। 4 एंड 5 की बात करें तो ये को प्राइम नंबर्स हैं। अगर 3 एंड 4 की बात करें तो ये भी को प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे अपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं को प्राइम नंबर्स के। अब स्टूडेंट्स अपने यदि देखें कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आ जाते हैं, सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स में आ जाते हैं, तो अपने बोल सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। बट अगर ये बोला जाए ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, तो ये सही नहीं होगा। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, तो ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर्स का सेट जो है वो एक बड़ा सेट है और होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स का सेट इंटीजर से छोटा है। तो ये अपने पास अभी तक जो डिस्कस किया ये विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स थे। अब अपने बात करेंगे विद डेसिमल नंबर्स की। तो स्टूडेंट्स अपने डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर को। तो देखिए रैशनल नंबर जो है इसको अपने कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डिफाइन किया जाता है एनी नंबर विच कैन बी राइट एज P by Q फॉर्म, दिस इज रैशनल नंबर। तो अगर अपने किसी नंबर को P by Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे रैशनल नंबर बोला जाएगा, जहां P एंड Q आपके इंटीजर्स होंगे एंड Q जीरो नहीं होगा। जीरो इसलिए नहीं होगा कि अगर किसी नंबर के डिवाइड में जीरो आ जाता है तो आपका रिजल्ट इन्फिनिटी हो जाता है, और इन्फिनिटी एक एग्जिस्ट करने वाली वैल्यू नहीं है, तो इसलिए अपने कभी भी डिवाइड में जीरो नहीं लेंगे। अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स की। तो देखिए जैसे पहला एग्जांपल है 1/2। तो 1/2 जो नंबर है ये P by Q फॉर्म में है। 1 आपका इंटीजर है, 2 आपका इंटीजर है, सो 1/2 रैशनल नंबर। -1/2 इट इज आल्सो ए रैशनल नंबर बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ नंबर्स आर इंटीजर्स। एंड मोर एग्जांपल्स आर 1/-2, 9/17, -20/21, 22/7। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स अपने देख रहे हैं ये रैशनल नंबर्स के एग्जांपल हैं। अब यदि आए अपने जीरो पर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो देखिए अपने जीरो को 0/1 नोट कर सकते हैं। तो देखिए जीरो एक इंटीजर है
और 1 भी क्या है, इंटीजर है। सो इंटीजर बाय इंटीजर इट इज ए रैशनल नंबर। उसके बाद 1 2 3 -1 -2 -3 -100, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, ये भी रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इनके डिवाइड में 1 लगा दिया जाए तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब देखिए, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होंगे? तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अपने नेचुरल नंबर्स के डिवाइड में 1 लगा दें तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। होल नंबर्स, तो होल नंबर्स भी आपके रैशनल नंबर हैं, इनको भी डिवाइड में 1 लगा के एज ए रैशनल नंबर डिनोट किया जा सकता है। एंड सेम वे में सारे के सारे इंटीजर्स वो भी रैशनल नंबर ही हैं, क्योंकि उनके डिवाइड में भी 1 लगा के अपने उनको रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यदि देखें, ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल रैशनल नंबर आर होल नंबर्स, ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल, तो ये गलत होगा। अब स्टूडेंट्स अपने बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन की। तो देखिए, जब भी अपने किसी छोटे नंबर के अंदर बड़े नंबर का डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल्स में आता है। तो अपने पास कितने टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं अपने उनको डिस्कस करेंगे, और उन डेसिमल एक्सपेंशन के बिहाफ पर अपने नंबर्स को कैटेगराइज किया जा सकता है कि वो नंबर कौन सा नंबर है। तो देखिए, आपके डेसिमल एक्सपेंशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर अपनी फर्स्ट कैटेगरी में अपने उन नंबर्स को रखते हैं कि जिनको डिवाइड करने पर आपका डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट के बाद कुछ प्लेसेस पर ख़त्म हो जाता है। देखिए, 4 में 5 का डिवाइड करें तो वैल्यू आएगी 0.8, पॉइंट के बाद 1 डिजिट एंड डिवाइड कंप्लीट। 1/8 0.125, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स एंड डिवाइड कंप्लीट। 5/4000, पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स एंड योर डिवाइड कंप्लीट। तो देखिए, ऐसे नंबर्स जिनका डिवाइड पॉइंट के कुछ प्लेसेस के बाद स्टॉप हो जाता है उन्हें अपने नाम देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अपने इनको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पर। तो इस कैटेगरी के अंदर क्या होगा, आपकी फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आपका डिवाइड कुछ प्लेसेस के बाद स्टॉप हो जाता था, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी के अंदर आपका डिवाइड स्टॉप नहीं होगा। अगर अपने 1 में 3 का डिवाइड करते हैं तो 0.3333 ये रिपीट होता ही रहता है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये सीरीज ऐसे ही चलेगी। आपका यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसको लिखा गया है 0.3 बार। अगर अपने पास डिवाइड करने पर कोई डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो अपने उनको इस वे में डिनोट करते हैं, जो डिजिट रिपीट होगा उसके ऊपर अपने बार लगा देंगे। अब देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं 47/99। तो आप यदि ये डिवाइड करते हो तो ये डिवाइड भी अनस्टॉपेबल है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, बट हाँ इसके अंदर पैटर्न बनेगा और डिजिट्स रिपीट होंगे 0.47 47 47 47 एंड सो गोइंग मैनी टाइम्स। तो अपने इसको नोट कर सकते हैं 0.47 बार। अपने ऐसी एक और एग्जांपल लेते हैं 22/7 3.142857, और आगे भी ये सेम सीरीज चलेगी और ये रिपीट होता रहेगा। पॉइंट के बाद ये जो 6 डिजिट्स हैं ये रिपीट होंगे, तो अपने इसको नोट कर देते हैं 3.142857 बार। तो स्टूडेंट्स, जिन नंबर्स के लिए आपके डेसिमल एक्सपेंशन में डिजिट्स रिपीट होते हैं, पैटर्न बनता है और ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं, तो अपने इनको नाम देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या रिपीटिंग। तो अपने इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब अपने चलते हैं थर्ड कैटेगरी के ऊपर। तो जो थर्ड कैटेगरी है वो पहली 2 कैटेगरी से बिल्कुल डिफरेंट है। आपने फर्स्ट कैटेगरी में देखा कि आपका डिवाइड
कुछ प्लेसेस के बाद रुक जाता है। सेकंड कैटेगरी में देखा आपका डिवाइड रुकेगा नहीं लेकिन रिपीट होगा, वहाँ डिजिट्स का पैटर्न बनेगा। अब अपनी थर्ड कैटेगरी के अंदर देखिए अपना जो फर्स्ट एग्जांपल है 0.10, 100, 100 एंड दिस सीरीज इज नॉट स्टॉपिंग एट एनी पॉइंट, इट इज सो गोइंग ऑन। तो देखिए यहाँ पर आपके डिजिट रिपीट हो रहे हैं, लेकिन डिजिट रिपीट होने का मतलब है यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ये नहीं। देखिए जैसे यहाँ पर पैटर्न बना था तो वैसा ही पैटर्न यहाँ बनना चाहिए, तो अपने बोलेंगे डिजिट्स आर रिपीटिंग। अदरवाइज अपने ऐसे इनको देख के नहीं बोलेंगे कि ये रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका डिवाइड ना तो कभी ख़त्म होगा और ना ही कभी रिपीट होगा। तो ये जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अपने और एग्जांपल लेते हैं 1.250, 1841, 276, 532 एंड सो गोइंग ऑन। तो यहाँ पर भी क्या है आपका ये डेसिमल एक्सपेंशन ना तो रुक रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपका क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल है। ऐसे ही आपके पास ये दो एग्जांपल्स हैं जो कि क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए जो आपका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इन दो कैटेगरी से आपका रैशनल नंबर बनते हैं, आपका रैशनल नंबर बनते हैं। तो आपकी जो थर्ड कैटेगरी है यहां से बनने वाला नंबर होगा इररेशनल नंबर। तो इसे अपने बोलते हैं इररेशनल नंबर। और इररेशनल नंबर को अपने एक और वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। एक तो अपना ये डेसिमल एक्सपेंशन का मेथड है। सेकेंडली यदि बात करें स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो देखिए जो आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनका आप यदि स्क्वायर रूट लेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी इररेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें √2, 2 आपका एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप इसका अंडर रूट लोगे तो √2 जो बना वो एक इररेशनल नंबर है। √3 ये भी आपका एक इररेशनल नंबर है। बट √4 क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 4 का स्क्वायर रूट इररेशनल नहीं होगा, ये आपका रैशनल नंबर होगा क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। अब अपने बात करते हैं √5, दिस इज आल्सो ए इररेशनल नंबर। √6, √7। सो इन दिस वे वी कैन राइट मैनी ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो ये अपने पास इररेशनल नंबर था। अब स्टूडेंट्स मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अपने पाई को यूज़ करते हैं। पाई जब अपने एरिया ऑफ सर्कल लेते हैं तो अपने पास फॉर्मूला होता है पाई r²। तो जो पाई होता है उसकी अपने वैल्यू लेते हैं 22/7 या अपने वैल्यू लेते हैं 3.14। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि पाई क्या रैशनल नंबर होता है या इररेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि अपने देख रहे हैं 22/7 तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि ये p/q फॉर्म में है, तो ये आपका रैशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि पाई क्या रैशनल नंबर होता है या इररेशनल नंबर होता है। अपने अगले वीडियो के अंदर पाई को डिस्कस करेंगे कि पाई रैशनल है या इररेशनल है, और इसके अलावा जो आपके इस चैप्टर के और बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको अपने रीड करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में। थैंक यू।